हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो मैं वीडियो लाया हूँ वो मेरी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, मेरी पर्सनल टेस्टमनी है कि कैसे मैंने अपनी फ्यूचर वाइफ को, मेरे ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट किया मेरी लाइफ में। तो बात शुरू होती है 2018 से। 2018 में अक्टूबर 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर को एक यूथ कन्वेंशन थी हमारे समाज में। एक यूथ कन्वेंशन होती है जिसके अंदर 15 से 30 साल के जवान पूरे स्टेट से, अलग अलग सिटीज़ से आते हैं टीम लेके, और वहाँ एक पर्टिकुलर सिटी में जो कि साल में एक बार होता है, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो 2018 में जयपुर सिटी थी, वो होस्ट कर रही थी, और मैं जोधपुर से टीम लेके गया था। और उस कन्वेंशन में जाने से पहले मैंने कुछ चीज़ें की। मैंने, क्योंकि मेरी अब शादी की भी एज हो गई थी, तो मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ की कि मैंने इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन शुरू किया। और वो कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले, ज़्यादा दिन भी नहीं लगाए थे, कुछ दिन पहले उस कन्वेंशन शुरू होने से पहले मैंने ये सोचना या ये इमेजिन करना शुरू कर दिया कि जैसे ही मैं उस जगह पे, उस जहाँ पे कन्वेंशन हो रही है वहाँ पे मैं कदम रखूँगा, तो जो भी मेरी फ्यूचर वाइफ होगी, जो मेरी वाइफ बनने वाली होगी, मैं वो मुझे देखेगी, और मेरे एंटर होते ही वो चीज़ वो देख लेगी, और कहीं ना कहीं केमिस्ट्री हमारी बैठ जाएगी। तो मैं गया, मैंने बस यही इस चीज़ को इमेजिन करने लगा कि हाँ मैं जा रहा हूँ, और मैं अपने ऑरा को देख रहा था कि मैं उस जगह पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस चर्च में गया हुआ था जयपुर के, तो मुझे पता है कि उसका डिज़ाइन कैसा है, कैसा दिखता है वो। और मैं उस गेट से, मैं इमेजिन करने लगा कि मैं एंट्री कर रहा हूँ उस गेट से, और वो लड़की जो मेरी पार्टनर बनने वाली है वो मुझे देख रही है, और कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री बैठ रही है, और वो मुझसे कनेक्ट हो रही है। तो मैंने इसको कुछ दिन इस चीज़ को किया, उस ऑरा को क्रिएट किया, उस फीलिंग में मैं वो जीने लग गया था कुछ दिनों के लिए, कि मैं एक एक हैंडसम व्यक्ति हूँ, और या जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो सोचना, वो फील करना आप शुरू कर देते हैं। फिर हुआ ये कि 2018 में वहाँ पे मैं जब गया, तो अब मुझे बूट्स पहनने का शौक है, अच्छा ड्रेसिंग के साथ, अच्छे बूट्स के साथ। हाइट मेरी 6 फीट 2 इंचेस है ही, तो कहीं ना कहीं वो एक जेनेटिक बेनिफिट है था मुझे। पर मैं वहाँ पे मैंने एंट्री ली, हमारी कन्वेंशन हुई। उस कन्वेंशन में कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बाइबल क्विज, सोलो सिंगिंग, डुएट सिंगिंग, ग्रुप सिंगिंग, डिबेट, एक्सटेम्परी, इस टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और मैं बाइबल क्विज में था, तो कहीं ना कहीं मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा बाइबल क्विज के लिए था, क्योंकि मैं उस चीज़ में मैं सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट था। तो और मैं बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्सेंट्रेशन मेरा था, और कहीं ना कहीं सब कॉन्शियसली साइड बाय साइड ये भी चल रहा था जो मैंने अपनी लाइफ में विजुलाइज किया। और ये सब चीज़ें हो गई। अब हुआ ये कि एक वहाँ पे एक लड़की थी जिससे कहीं ना कहीं एक कनेक्शन को बैठा, एक केमिस्ट्री को बैठा। मैं उसको देखने लगा, वो मुझे देखने लगी। और बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, मैं पूरे डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट हाँ कहीं ना कहीं वो हम एक दूसरे को देखने लगे। कुछ दिन हम सिर्फ देखते देखते रहे। लास्ट का जब दिन था तो मैंने उनसे नंबर लिए, फिर हमारी कॉल पे बात हुई। और आप मानेंगे नहीं, हुआ ये कि जब हमने बात शुरू की, लगभग 1 नवंबर शुरू हो गया था, 1 नवंबर 2018, और 15 दिन के अंदर अंदर, लिटरली 15 दिन के अंदर अंदर, हम दोनों ने ये फैसला किया कि हम दोनों शादी करेंगे, अपने एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करेंगे। और 25 नवंबर को एक एकता उत्सव होती है, जहाँ पे वो दूसरा एक टाइप का फेट टाइप का होता है, वहाँ भी पूरे ऑल ओवर राजस्थान से लोग आते हैं उस फेट में, फेलोशिप के लिए, गेट टुगेदर के लिए। हमने ये डिसाइड कर लिया कि उस 25 तारीख को हम अपनी फैमिलीज को मिलवा देंगे। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मात्र 15 दिन में डिसीजन लेके शादी का हमने अपने घर वालों को बता दिया, क्योंकि हमारी इतनी एज हो गई थी कि हाँ घर वाले भी वो मान सकते थे कि हाँ अब ये बच्चे बड़े हो गए तो ये अपना डिसीजन ले सकते, समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये ऐसा नहीं है कि भावनाओं में बह के वो चीज़ कर रहे हैं। अगर टीन एज में अगर चीज़ होगी तो बात डिफरेंट होती है। तो हम काफ़ी उस उम्र में आ चुके थे, तो हमने घर वालों को बता दिया था, और घर वाले उस 25 नवंबर के दिन उनको
हम दोनों ने अपने परिवार को मिला दिया और वो सब डिसाइड हो गया। और 2019 में 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन हमारी इंगेजमेंट हो गई। और उसके बाद मैं ट्रेनिंग में चला गया था मेरी जॉब की, और उसके वहाँ से आने के बाद हमारी शादी हो गई। बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि इस चीज़ को करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा उसको विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन या प्रेयर किया। मैंने जस्ट फेथ के साथ बिलीव कर लिया कि वो चीज़ होने वाली है। जब मेरी वाइफ से बाद में मैं जब पूछता हूँ, और हाँ एक और बात, ये चीज़ मेरी वाइफ को भी नहीं पता कि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ की थी। अभी अगर वो वीडियो देखती है तो शायद उसको मालूम चल जाए। तो हुआ ये था कि मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ था, आप मुझे बताओ। और उन्होंने मुझे एक्चुअली में बताया कि जब आप उस चर्च में उस एंट्रेंस में एंट्री ले रहे थे आपकी पूरी टीम, तभी मैंने आपको देख लिया था। और मैं उस बात को लेकर कितना शॉक हो गया। शॉक तो क्या, मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था कि हाँ चीज़ मैंने जो बिलीव करी थी वो वही एग्जैक्ट चीज़ हुई, क्योंकि जो मेरी वाइफ थी वो बैठी हुई थी जब हमारी टीम एंट्री ले रही थी। हालांकि उस समय मैंने उसको नहीं देखा था, पर उसने मुझे ज़रूर देख लिया था। और उसने बताया कि हाँ आपने इस टाइप की कैप लगाई, कैप पहनने का मुझे शौक है, कैप लगा रखी थी और जीन्स ये पहन रखी थी और अपने बूट्स पहन रखे थे। और मैंने कहा बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन दिया, हाँ मैं उसी गेटअप में आया था। तो बात यह है कि हमारी लाइफ में जब हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, विजुलाइज या इमेजिन करते हैं कुछ चीज़ को, तो वो हमारी लाइफ में रियलिटी बन जाता है। वो मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी एग्जिस्टेंस में, और वो रियलिटी बना के हमें देता है। अब उसके लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। यदि आप उस चीज़ के लिए फेथ रखेंगे, बिलीव करेंगे, तो लाइफ में चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ आपके लिए असंभव नहीं रहेगी। चाहे वो रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, वेल्थ हो, एनीथिंग। तो आप भी विश्वास कीजिए, विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए और अपनी लाइफ को रियलिटी में बदलिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।